हेलो फ्रेंड्स, मैं रेणुका और आप सबका स्वागत है वाहिनी एजुकेशन में। तो हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अब तक ट्रिग्नोमेट्री, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, एवरेज और सीक्वेंस और सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया है। मेंसुरेशन में हम अब तक जो बेसिक फॉर्मूले हैं प्लेन फिगर्स और सॉलिड फिगर्स के रिगार्डिंग वो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं। आज हम कुछ 2-3 फॉर्मूले रह गए थे, वो डिस्कस करेंगे और फर्दर एसएससी सीजीएल 2021 में जो आए हुए क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि मेंसुरेशन होता क्या है। मेंसुरेशन में कोई भी फिगर की लेंथ, विड्थ, हाइट, कोई भी 2 डायमेंशनल फिगर हो या 3 डायमेंशनल फिगर हो, उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट या पेरीमीटर निकालनी हो, एरिया निकालना हो या वॉल्यूम निकालना हो, इसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमने और जो 3 डायमेंशनल फिगर थे उन सब के हमने क्या डिस्कस कर लिए थे, फॉर्मूले हैं जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रिगार्डिंग। अब हम देखेंगे प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म में हमेशा टॉप और बॉटम दोनों होता है और बीच में भी कोई ना कोई पॉलीगन होता है ऑब्वियसली, और टॉप और बॉटम में हमेशा एक जैसा पॉलीगन होता है। बीच वाला डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कोई वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो प्रिज्म में जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है पेरीमीटर इंटू लेंथ प्लस, क्योंकि बेस और टॉप ये जो है हमारा पीएल, ये क्या है, ये जो पीएल है ये हमारा जो मिडल वाला फिगर है ना, ये जो मिडल, जी आप लेटरल सरफेस एरिया बोल दो इसको, ये है पीएल। और जबकि ये है हमारा बेस एरिया इंटू टू क्यों, क्योंकि टॉप वाले फिगर का भी एरिया होगा और बॉटम वाले फिगर का भी एरिया होगा, इसलिए 2 है। और वॉल्यूम क्या होता है 3 डायमेंशनल फिगर का, बेस एरिया इंटू हाइट, किसी का भी आप निकालो। तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो अब हम इसके नेम्स के अकॉर्डिंग प्रिज्म देख लेते हैं, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में बीच वाला एक डिफरेंट पॉलीगन होता है और टॉप और बॉटम हमेशा ट्रायंगल होते हैं। जो हम प्रिज्म में नेमिंग करते हैं इसके टॉप और बॉटम में जो पॉलीगन होता है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि इसके टॉप में क्या बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, तो इसलिए ये ट्रायंगुलर प्रिज्म हो जाएगा। और अगर हम स्पेशली ट्रायंगुलर प्रिज्म, क्योंकि ये तो जो मैंने फॉर्मूला बताया ये तो कॉमन है, सबके लिए यूज होगा, इसी से अगर हम ट्रायंगुलर प्रिज्म का एरिया निकाले तो क्या होगा, सबसे पहले बेस एरिया होगा हाफ बी इंटू एच इंटू टू क्यों, क्योंकि टॉप और बॉटम दोनों का है तो हाफ से हाफ कट जाएगा, बी इंटू एच हो गया, प्लस पेरीमीटर क्या होगी इस ट्राइंगल की, S1 प्लस S2 प्लस S3 इंटू लेंथ क्या होगी, लेंथ होती है ये वाली, कितनी लंबाई है प्रिज्म की, इंटू L। ऐसे ही रेक्टेंगुलर प्रिज्म में क्या होगा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म तो इसका मतलब टॉप और बॉटम क्या है, रेक्टेंगल, और बीच में तो वैसे भी रेक्टेंगल ही होता है प्रिज्म में, तो इसलिए ये क्या हो गया, एक तरीके से रेक्टेंगुलर प्रिज्म हमारा क्यूबॉइड ही होता है। इसके बाद स्क्वायर प्रिज्म में क्या होगा, स्क्वायर प्रिज्म में टॉप और बॉटम हमेशा क्या होंगे, स्क्वायर, और बीच वाला क्या होगा, बीच वाला हमेशा रेक्टेंगल होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया और टॉप और बॉटम हमारे क्या हो गए, स्क्वायर हो गए। तो बेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि दोनों का टॉप और बॉटम का पेरीमीटर क्या हो जाएगी, इस वाले स्क्वायर प्रिज्म की पेरीमीटर हो जाएगी 1 2 3 4 4a, और लेंथ क्या हो जाएगी ये वाली इंटू L। तो ये हमारा जनरल कॉमन फॉर्मूला और इसी से हमारे ये सारे फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पिरामिड क्या होता है। पिरामिड में हमेशा सिर्फ बॉटम होता है, टॉप नहीं होता है। और पिरामिड में जो मिडल फिगर होता है वो हमेशा ट्रायंगल होता है, और जो बेस होता है उसके अकॉर्डिंग हम पिरामिड की नेमिंग करते हैं। तो जैसे पहले हम इसका कॉमन फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे पहले बेस एरिया, क्योंकि इसमें बेस होता है, टॉप तो होता नहीं, और जो ये मिडल वाला है इसका लेटरल सरफेस एरिया बोल दो, ये क्या होगा हमारा हाफ पी इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होगी, ये एस हमारी क्या है, स्लैंट हाइट है पिरामिड के केस में। और वॉल्यूम क्या होगा, बेस एरिया इंटू हाइट बाय 3, तो 1/3 होगा बेस एरिया इंटू हाइट का पिरामिड में। अब हम स्पेशल केस जो बनते हैं ट्रायंगुलर पिरामिड का
सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया बेस एरिया प्लस हाफ परिमीटर पी और एस इंटू स्लैंट हाइट। ये हमारा ट्राइंगल के केस में होगा। स्क्वायर के केस में क्या होगा, बेस एरिया हमारा क्या होगा, स्क्वायर में बी स्क्वायर होगा क्योंकि बेस क्या स्क्वायर है, और प्लस क्या होगा 2b इंटू एस स्लैंट हाइट क्या आएगा 2b। अगर यहाँ पे हाफ होता तो हाफ इंटू परिमीटर क्या हो जाती स्क्वायर की 4b, परिमीटर क्या हाफ इंटू 4b। अगर इस फॉर्मूले से ड्राइव करें हाफ इंटू परिमीटर क्या होगी स्क्वायर की 4b इंटू एस एल, तो 2 से 2 कट गया इसलिए 2bs हो जाएगा स्क्वायर पिरामिड में। और रेक्टेंगुलर पिरामिड में क्या होगा, बेस एरिया क्या होगा लेंथ इंटू विड्थ प्लस हाफ w 4h स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एच क्या हाइट है पिरामिड की, प्लस हाफ 4h स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। ये हमारा रेक्टेंगुलर पिरामिड का फॉर्मूला होगा टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम सभी के लिए सेम होगा, जो बेस एरिया निकलेगा और हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे और 3 से डिवाइड कर दोगे वो सभी के लिए सेम होगा, चाहे ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो या कोई भी फिगर हो। अब हम देखते हैं फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होती है। जब हम एक कोन को, ये हमारा कोन है, तो इस कोन को जब ऐसे पैरेलली इस पैरेलली प्लेन के कट करते हैं, पैरेलल इस प्लेन के कट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ऊपर वाला फिगर तो कोन मिलेगा और जो नीचे वाला फिगर होगा ना इतना सारा, ये हमारा क्या होगा फ्रस्टम ऑफ कोन, क्योंकि कोन से मिला है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे फ्रस्टम बोलेंगे, फ्रस्टम। तो ये रेडियस r2 होगी फ्रस्टम में, ये वाली रेडियस r2 होगी, ये r1 होगी सॉरी क्योंकि बिगर है r1 ऑलवेज ग्रेटर देन r2 और ये r2 होगी। ये फ्रस्टम की हमारे हाइट हुई। तो जो हमारी ये वाली है जो इतनी बची है यहाँ पर आप देखो, जो हमारी ये वाली यहाँ से यहाँ तक है ये कितनी हो जाएगी r2 माइनस r1 माइनस r2 होगा इधर r1 r1 माइनस r2, क्योंकि r1 क्या है, r1 r2 से हमेशा बड़ा होगा ना, क्योंकि नीचे वाली जो रेडियस होगी वो तो हमेशा बड़ी होगी ऊपर वाली रेडियस से। तो r1 माइनस r2 हो जाएगी ये, और ऐसे करके हम स्लैंट, ये हाइट होगी ये रेडियस होगी, तो ऐसे करके हम स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। जी आपको फॉर्मूला याद करना है तो हाइट के रिगार्डिंग आप फॉर्मूला याद कर लो, L इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 की होल स्क्वायर। हमने भी यहाँ पर r1 माइनस r2 ही किया था, बस जी आपको ये फॉर्मूला करना है फॉर्मूला कर लो, इस तरीके से सॉल्व करना है इस तरीके से सॉल्व कर लेना। इसके बाद वॉल्यूम क्या होता है फ्रस्टम ऑफ कोन का 1/3 पाई एच r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, जो कोन का होता है वही, बस इसमें r1 प्लस r2 ऐड अप हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई r1 स्क्वायर, ये बेस का हुआ तो टॉप का भी तो इंक्लूड होगा ना, प्लस पाई r2 स्क्वायर। तो ये हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन के रिगार्डिंग जो फॉर्मूले होते हैं वो सारे आ गए हैं। अब हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड द स्क्वायर फील्ड। ये क्या है, विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड द स्क्वायर फील्ड। तो हम पहले सबसे पहले क्या बना लेते हैं, यहाँ पर हमारा आएगा फील्ड की निकालनी है फेंसिंग। तो हम पहले एक स्क्वायर बना लेते हैं और इसके चारों ओर एक पाथ भी बना लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, विड्थ ऑफ द पाथ, पाथ की विड्थ कितनी दे रखी है हमें, ये यहाँ से यहाँ तक 4.5 मीटर, और एरिया ऑफ एंड इट्स विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड द स्क्वायर फील्ड क्या है 4.5 मीटर, और ये एरिया दे रखा है, ये किसका दे रखा है एरिया, एंड इट्स एरिया इज 105.75 स्क्वायर मीटर। तो ये हमें पाथ का ही एरिया दे रखा है, किसका एरिया दे रखा है, एक तरीके से पाथ का एरिया दे रखा है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, जो हमें ये फील्ड है ना इसके चारों ओर क्या करनी है फेंसिंग करनी है, और इसकी रेट दे रखी है 100 रुपीज़ पर मीटर। तो मैं यहाँ से यहाँ तक अगर ये एक स्क्वायर है तो इसकी क्या मान लूँ, एक्स मान लूँ इसकी साइड। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो अंदर वाला स्क्वायर, जो पूरा का पूरा
आउटर है इसका एरिया क्या आ जाएगा A1, और जो इसका एरिया -A2। जब A1 -A2 करूँगी ये A1 हो जाएगा मेरा, ये A2 एरिया हो जाएगा। इससे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाथ का ही तो एरिया आ जाएगा, यही तो हमें दे रखा है इट्स एरिया इज मतलब ये पाथ का एरिया दे रखा है हमें। तो ये हो जाएगा x + 2 × 4.5। क्यों 4.5 यहाँ भी एडअप होगी इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए, और 4. साइड क्या होगी 4.5 यहाँ भी एडअप होगी और 4.5 इधर भी एडअप होगी, और ये मैंने बीच वाली x मान ली। तो होल स्क्वायर -x² = 105.75। x² से x² कट गया, और 9 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2x + 9 11.759। ठीक है, तो अब ये 9 से 9 कट जाएगा हमारा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.75 मीटर, ये आ जाएगी। तो हमें फील्ड के अराउंड फेंसिंग करनी है, तो फील्ड का क्या निकालनी पड़ेगी, परिमीटर निकालनी पड़ेगी। तो फील्ड की परिमीटर क्या होगी, फील्ड्स की परिमीटर क्या होगी हमारी, परिमीटर = 4x। तो 2x की वैल्यू तो हमें दे रखी है, और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 × 2.75। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी फेंसिंग की, क्योंकि परिमीटर इंटू क्या होगा, परिमीटर इंटू कॉस्ट ही क्या होगी टोटल, क्योंकि पर मीटर दे रखा है तो टोटल कॉस्ट आएगी फेंसिंग की। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कॉस्ट × 100, तो × 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 550 रुपीज़, ये फाइनल आंसर आ जाएगा 550 रुपीज़, ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर क्या दे रखी है, ये एरिया किसका दे रखा है, पाथ का एरिया दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक 22.5 मीटर हाइट है, और इसकी शेप क्या है, फ्रस्टम की है, और ये सरमाउंट किससे किया है, एक हेमिस्फीयर से। डायमीटर क्या है, अपर और लोअर सर्कुलर एंड्स के 21 और 31, ये तो पता ही है, अपर और लोअर के 21 और 31 9। और क्लॉथ यूज टू मेक द टेंट, तो कितना कपड़ा यूज होगा इस टेंट को बनाने में, ये निकालना हमें। तो ये हम निकाल लेते हैं, ये हमारे पास आ गया फ्रस्टम ऑफ कोन, और इसी के राउंड क्या एक हेमिस्फीयर है, तो ये हमारा हेमिस्फीयर आ गया। इसको मैं कर लेती हूँ, ये हमारा हेमिस्फीयर आ गया, ये मेरी होगी 39/2, ये होगी 21/2, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस वाली रेडियस में लाइन खींचूँ तो ये मेरी हाइट होगी इसकी फ्रस्टम की, ठीक है। और ये मेरी रेडियस क्या आ जाएगी यहाँ पर 39 - 21/2 क्या आ जाएगा 18/2, तो ये आ जाएगी 9। ये वाली रेडियस क्या आ जाएगी मेरी, यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी मेरी। हाइट अभी हम निकाल लेते हैं, हाइट कैसे निकलेगी देखते हैं अभी। हाइट क्या है 22.5 मीटर टोटल लेंथ है इस वाली पूरी फिगर की, कितनी है 22.5, तो 22.5 है। जब मैं क्या करूँगी इसके हेमिस्फीयर की रेडियस घटा दूँ, क्योंकि हेमिस्फीयर की रेडियस ही तो मेरे को सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, तो मेरे पास फ्रस्टम की हाइट आ जाएगी। तो फ्रस्टम की हाइट क्या आ जाएगी 22.5, हेमिस्फीयर की रेडियस यही होगी क्योंकि अपर एंड पे ही बना हुआ है, तो -10.5 क्या आ गई 12 आ गई। तो ये क्या आ गई हमारी हाइट, हाइट को आप यहाँ से हटा दो और इसकी जगह लिख लो 12।
ये 12 हो गया, ये 9 हो गया। और ये हमारे पास फिर स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी 15, 12 9 15 आ जाएगा। ठीक है, तो स्लैंट हाइट हमारे पास आ गई 15। अब हम एरिया निकाल लेते हैं। टेंट का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, पाई R1 प्लस R2 L प्लस 2 पाई R स्क्वायर के हेमिस्फीयर में आउटर की साइड ही एरिया यूज होगा सिर्फ टेंट बनाने में। तो R1 प्लस R2 क्या हो जाए, क्या होगी थी हमारी 60/2 30, तो ये आ गया 22/7, 30 इंटू स्लैंट हाइट क्या थी 15 प्लस 2 इंटू 22/7, R स्क्वायर क्या होगा वही 21/2 की होल स्क्वायर। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं 22/7 कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गया 30 इंटू 15 प्लस 2 से 2 कट गया और ये आ गया 441, क्योंकि 21/2 का होल स्क्वायर होगा जी। आप इधर भी पाई रख लो भी, तो 441/2 यह आ गया, क्योंकि 21/r की वैल्यू क्या थी 21/2 की होल स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा और 441/2 आ गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11/7, ये 2 बार ले लूँगी और इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी 15 6 ये हो गया 900 प्लस 441, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 1341 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14751 डिवाइडेड बाई 7। और इसको जब डिवाइड करोगे तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा टेंट का 2107 स्क्वायर मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सॉलिड कौन है, रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट भी 7 सेंटीमीटर है, और इसको मेल्ट करते हैं किसके साथ, 2 और सॉलिड स्फीयर है जिनकी भी रेडियस 7 ही है, और दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं जिसकी रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर ही है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर निकालना है। कुल मिलाकर हमें एक कोन और 2 स्फीयर को मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पे लिख दो, कोन का वॉल्यूम प्लस स्फीयर का वॉल्यूम, CO लिख दो कोन के केस में, और ये क्या होगा सिलेंडर का वॉल्यूम के बराबर होगा। दोनों का मिलाकर ही तो कोन मिला रहे, दोनों को मिलाकर ही तो सिलेंडर बना रहे हैं। तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई, R स्क्वायर क्या है 7 स्क्वायर, H क्या है वो भी 7 है, प्लस स्फीयर का 4/3 पाई, RQ क्या है 7, और ये क्या हो जाएगा पाई, R स्क्वायर क्या है 7 स्क्वायर H। तो ये हम आपस में जब सोल्व करेंगे पाई से पाई तो कट जाएगा, 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर कट जाएगा, और H क्या आ जाएगा 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या आ जाएगा सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पाई RH 2 इंटू 22/7। वैसे ये 7 तो रेडियस से कट ही जाएगा 21, और आप 44 इंटू 21 आ जाएगा 924 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर पाथ इनक्लोज्ड बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसमें दे रखा है हमें जो ये हमारे पास सर्कल है ना, इसकी इनर सर्कमफेरेंस मतलब जो अंदर वाला सर्कल है इसकी सर्कमफेरेंस हमें पैरीमीटर दे रखी है जो 264 मीटर है, और यूनिफॉर्म विड्थ दे रखी है। सर्कुलर पाथ कौन सा है, ये वाला कौन सा पाथ है इसमें, ये वाला पाथ, इसकी हमें क्या दे रखी है, इस पाथ की हमें विड्थ दे रखी है, और ये विड्थ कितनी है मेरे पास, ये है 3 मीटर,
3 मीटर है। तो हमें एरिया ऑफ द पाथ निकालना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने पीछे भी किया था, एक बार फिर से कर लेते हैं। 2 पाई आर की वैल्यू मेरे को दे रखी है 64, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 264 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7, ये आ जाएगा सॉल्व करने पर। ये इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर तो 6, ये 42 आ जाएगा, 42 मीटर। ये हमारी रेडियस आ गई है। तो ये तो हमारी अंदर वाली रेडियस है। अगर मैं बाहर वाली रेडियस देखूंगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये मेरी क्या होगी कैपिटल आर, और कैपिटल आर मेरे पास क्या हो जाएगी 42 प्लस जो विड्थ है सर्कल की, ये और जुड़ेगी ये रेडियस निकालने के लिए 45 मीटर। तो पाथ का एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यह आ जाएगा 22/7 45 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। तो 40 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लो, तो ये आ गया 22/7 3 इंटू 7 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 66 इंटू 87। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 820 स्क्वायर मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड हमें दे रखा है, जिसका बेस क्या है, मतलब एक स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड है ये हमें दे रखा है, और इसकी साइड दे रखी है स्क्वायर की 8 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया 208 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें स्लैंट हाइट निकालनी है पिरामिड की। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है रियल में, जो हमने अगर कॉमन जो फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ पी इंटू स्लैंट हाइट प्लस बेस एरिया। तो इसमें क्या टोटल सरफेस एरिया में दे रखा है 208, और 208 हाफ परिमीटर क्या है 4 इंटू 8, स्लैंट हाइट हमें निकालनी है, प्लस बेस एरिया ए स्क्वायर होता है तो 8 स्क्वायर हो गया, ये कट गया 2 8 जा 16, और मेरे पास स्लैंट हाइट क्या आ जाएगी 208 माइनस 64 आ गया 144/16, और ये आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गई स्लैंट हाइट आ गई। तो आपको ज़रूरी नहीं है जो फॉर्मूला है ट्राइंगुलर स्क्वायर सबका अलग अलग लर्न करो, आप एक कॉमन लर्न कर लो, वही सभी के लिए यूज हो जाएगा, उसी से आप फर्दर निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑफ डायमीटर 4 सेंटीमीटर, मतलब एक हेमिस्फीयर की शेप में ना, हेमिस्फीयर की रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर, उसको कट करते किससे ईच अदर फेस ऑफ ए क्यूबॉइड, यहाँ पे क्यूब आएगा, इधर ये क्यूब लिख लो, आप क्या करो यहाँ पर क्यूब कर लो क्यूब फेस से। तो इसका मतलब है कि क्यूब से हम क्या कर रहे हैं, क्यूब के हर एक फेस से हम क्या कर रहे हैं एक हेमिस्फीयर कट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने ये बनाया, एक क्यूब बना लिया यहाँ पर, ये क्यूब बना लिया, तो मैंने इससे क्या किया एक हेमिस्फीयर कट कर लिया। हेमिस्फीयर किस शेप में होगा, इस शेप में, कि आप इसमें कलर चेंज कर लो, ये हो गया, ये मैंने क्या किया एक हेमिस्फीयर कट कर लिया। ऐसे ही करके मैं यहाँ से भी एक हेमिस्फीयर कट कर लूँगी, ऐसे ही करके यहाँ से भी एक हेमिस्फीयर कट कर लूँगी। तो सारे फेसेस से मेरे को क्या करना है हेमिस्फीयर कट करना है। तो हमें जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालना है। पहले हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सबसे पहले क्यूब है तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a² प्लस, देखो 6a², इसको एक बार माइनस करो। जब मैं हर फेस से क्या निकाल लूँगी, हर फेस से एक हेमिस्फीयर निकाल लूँगी, तो मेरे पास क्या घटेगा यहाँ पर -πr²। क्यों? क्योंकि जब आप इससे हेमिस्फीयर कट करोगे ना, तो आप जो ऊपर वाला एरिया है ना हेमिस्फीयर का, ये वाला बाहर निकाल लोगे पूरा का पूरा,
ये बाहर निकाल लोगे तो ये पाई आर स्क्वायर हमारा कट हो जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, एक हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर हमारा क्या होगा, एडअप होगा। तो पाई आर स्क्वायर इंटू हर एक फेस से काटेंगे तो 6 पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हर एक फेस का एडअप होगा। टोटल कितने फेस है, 6। तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। बस आपको ये निकालना था। ये तो हमें इस स्फीयर की यहाँ पर रेडियस अलग दे रखी है, अगर ना दे रखी हो ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो हम क्यूब की रेडियस ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 10 स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 4, 2 की स्क्वायर 4 हो गया, और ये आ जाएगा 6 इंटू 700 प्लस 88, 788/7, ये आ गया 4728/7। और ये जब हम इसको टोटल सरफेस एरिया जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 6753/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें तो अलग रेडियस का हेमिस्फीयर कट करना था। अगर आपको सेम रेडियस का हेमिस्फीयर कट करना हो तो आप क्यूब की साइड ही इसकी क्या मानोगे, डायमीटर मानोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक सॉलिड क्यूब दे रखा है 8 सेंटीमीटर का, जिसको हमें एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है उसके अंदर क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, गिराते हैं। तो ये हमें क्या दे रखा है, ये जैसे मैंने मान लिया ये मेरा क्यूबॉइड है, ये मेरा क्या है, क्यूबॉइड है। तो ये पहले भी भरा हुआ था, इसमें थोड़ा बहुत पानी था, मैंने मान लिया इतना पानी है। पर जब मैं इसमें क्यूब डालूंगी, एक क्यूब ड्रॉ कर लेती हूँ मैं, बनेगा तो मेरे से ढंग से, अगर आपको समझ आएगा तो इसमें क्या होगा, पानी का लेवल भी तो इंक्रीज होगा। पहले इतना पानी था सिर्फ, ठीक है, पर अब मैंने क्यूब डाल दिया तो पानी का लेवल क्या होगा, और भी बढ़ जाएगा। और क्यूब इसमें क्या है, कंप्लीटली डूब गया है। तो पानी का लेवल कितना बड़ा है, मेरे को सिर्फ वो निकालना है कि राइज ऑफ द वाटर लेवल। तो मेरे को ये निकालना है कि पानी का लेवल बड़ा है जितना, वो मेरे को हाइट निकालनी है। इसमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है कि कितना लेवल बड़ा है। देखो जब मैंने क्यूबॉइड, समझ लो आप सिंपल सा फिगर्स मान लो, ये क्यूबॉइड है। जब आप इसमें एक क्यूब, पहले इतना फिल था, फिर मैंने इसमें एक क्यूब डाल दिया, ये समझ लो क्यूब हो गया मेरा, ठीक है, ये नीचे तक आएगा ना पूरा। और अब पानी का लेवल कितना हो गया, इतना, पूरा डूब गया। तो पानी का लेवल बढ़ा कितना, इतनी ही हाइट बढ़ी है, लेंथ और विड्थ तो उतनी ही रहेगी, क्योंकि जितना भरा हुआ था ये तो ना वो लेंथ से खाली होएगा, लेंथ और विड्थ तो भरा हुआ ही रहेगा। सिर्फ बड़े चेंज क्या होगी, हाइट चेंज होगी सिर्फ इस फिगर में। तो हमें ये हाइट ही निकालनी है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू इंक्रीज वॉल्यूम, इंक्रीज्ड वॉल्यूम, ये लिख सकती हूँ। वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा हमें क्यूब डालने पर, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पर ए क्यूब क्या होगा मेरा, डायरेक्टली लिख लो आप यहाँ पर 8 क्यूब। और ये इंक्रीज वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ तो क्यूबॉइड की ही रहेगी, विड्थ भी क्यूबॉइड की रहेगी, पर हाइट चेंज हो जाएगी, है ना। तो हाइट चेंज हो जाएगी, ये मैंने हाइट लिख ली। तो यहाँ पे एच क्या आ जाएगा मेरा, 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ एज 7 सेंटीमीटर। तो एक बॉडी है जिसमें क्या है, सॉलिड क्यूब एज 7 सेंटीमीटर है, एक सॉलिड को रिमूव किया जाता है। द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड वाज फाउंड, मतलब एक क्या था मेरे पास, क्यूब सा, क्यूब से कोई भी एक सॉलिड हमें पता नहीं क्या है, उसको रिमूव करते हैं, और जो हमें रिमेनिंग सॉलिड मिलता है उसको अलग करने के बाद
हटाने के बाद, काटने के बाद उसका वॉल्यूम हमें दे रखा है ये, तो हमें डायमीटर ऑफ द स्फीयर निकालनी है। डायमीटर यहाँ पर सॉलिड क्या है, स्फीयर दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है, स्फीयर। स्फीयर है एक सॉलिड, इधर आएगा एस पी, स्फीयर आएगा, एक स्फीयर को रिमूव करते हैं हम, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 490/3, ये तो मेरा बचा हुआ वॉल्यूम है। और क्यूब का वॉल्यूम क्या था 7 क्यूब, और क्या रिमूव किया, सॉलिड स्फीयर, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3πr³। ये मेरे को पता नहीं है क्या है, तो आर मेरे को निकालनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3πr³। 7 क्यूब क्या हो जाएगा 343, 343 इंटू 3 माइनस 490/3, 3 से 3 कट जाएगा, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा r³, ये आ जाएगा 539/4 इंटू पाई इंटू 7। तो ये जब हम इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 49, 11 से कट करेंगे ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आ गई r³ क्या आ गई 7 क्यूब/2 क्यूब, तो r क्या आ गई 7/2, और 2r मेरा क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा स्फीयर का, क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ द वायर 0.1 मिलीमीटर रेडियस की है, ये किससे ड्रॉन होती है, एक सॉलिड स्फीयर को जब हम मेल्ट करते हैं ना और उससे वायर बनाते हैं, तो वायर की शेप हम सभी को पता है कि एक सिलेंडर होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है हमेशा, ठीक है। तो मैंने लिख लिया पाई, वायर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई r² क्या होगा 0.1 को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो ये मेरा सेंटीमीटर में आ गया, और h इज इक्वल टू 4/3π r³ तो मेरे को दे ही रखा है ना, h निकालना है 3 क्यूब, ये आ गया। तो h को जब मैं सोल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 9 इंटू पाई से पाई तो कट ही जाएगा, और इंटू 10⁴ सेंटीमीटर, ये आ जाएगी हाइट। जो लेंथ ऑफ वायर, लेंथ क्या होगी, वायर की शेप में होगा, ऐसे पतली सी शेप में, सिलेंडर की शेप में होगा, तो वायर की लेंथ क्या होगी, रियल में हमारी हाइट होगी, ये आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था आई थिंक सेकंड वीडियो जब मैंने अपलोड करी थी, कि इसमें पहले वाले केस में क्या है, एक स्क्वायर में क्या है, स्फीयर है, स्क्वायर में सर्कल है सॉरी, और दूसरी वाले केस में क्या है, एक सर्कल में स्क्वायर है। तो इन दोनों केस में हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे कि एरिया का रेशियो क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, हम आज इसको सोल्व भी कर लेते हैं। और मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो आज देख लेना, यहाँ पर मैं सोल्व कर रही हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैं मान लेती हूँ सर्कल का एरिया है C1, दोनों केस में मैंने सर्कल की रेडियस क्या मानी है 14, और इसलिए सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल यहाँ पे, हाँ सर्कल का एरिया ही लिख लो AC, सर्कल का एरिया क्या होगा, अगर ये 14 है तो पाई r² क्या होगा, यहाँ पाई यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख लो आप, 22/7, 14 इंटू 7 इंटू 2, तो 7 से 7 कट गया, और ये मेरे पास क्या आ गया 14 इंटू 2 इंटू 2। इस केस में भी यही होगा सर्कल का एरिया AC, क्योंकि सर्कल की दोनों की रेडियस सेम है तो एरिया भी सेम होगा, 22 इंटू 14 इंटू 2। पर फर्स्ट केस में ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है हमारा, तो फर्स्ट केस में स्क्वायर का एरिया क्या होगा A1 मान लेते हैं हम,
A1 क्या होगा, साइड क्या है ए स्क्वायर, साइड क्या है मेरी इस केस में 14, तो एरिया हो जाएगा 14 इंटू 14, ठीक है। और सेकंड केस में साइड क्या है, ये तो मेरा डायगोनल है, तो एरिया क्या हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2, साइड क्या है इस केस में मेरी, डायगोनल क्या है इस केस में मेरा डायगोनल होगा ना ये, तो कितना है 14, तो 14 इंटू 7 आ गया क्योंकि 2 से 2 कट गया। अब अगर हम रेशो देखें, दोनों में कॉमन क्या है, सर्कल, सर्कल का एरिया सेम है, इसलिए मैंने लिख दिया एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 22, रेशो कर लो आप यहाँ पर, इंटू 14 इंटू 2, ये क्या रेशो आएगा, A2 क्या आ जाएगा 14 इंटू 7, और ये क्या आएगा 14 इंटू 14। देखो 14 से 14 सब में कटेगा, ये 14 गया, ये 14 गया, ये 14 गया, ठीक है। तो मेरा A1 AC A2 इसका रेशो क्या आ गया 14 रेशो 2 से सर्कल की रेडियस यहाँ पर 7 होएगी ना, ये हमने गलत कर दिया, यहाँ पर रेडियस क्या होएगी 7, यहाँ पर ये सही कर लो, सर्कल की रेडियस क्या होएगी 7 होएगी, 7, इसमें भी 7, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 इंटू 7, ये 7 7 कट गया, और ये भी क्या आ गया 22 इंटू 7, तो यहाँ पर भी आप क्या करो 7 करो, 7, तो 7 2 जा 14, ये कट गया मेरा यहाँ पर 7 2 जा 14, 22 इंटू 7 होएगी ना, तो ये 2 भी काटो यहाँ से, ये हमने गलत ले लिया था, यहाँ पर रेडियस डायमीटर 14 है ना, 2R 14 होगा तो रेडियस 7 होएगी, तो ये आ गया 7, तो ये इससे काटोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 14 रेशो 11 रेशो 7, ये आ जाएगा। तो अगर मैं आपसे इस स्क्वायर और सर्कल का रेशो पूछूंगी तो क्या होगा 14 रेशो 11, अगर मैं इस सर्कल और इस स्क्वायर का रेशो पूछूंगी तो क्या होगा 11 रेशो 7। तो इसके रिगार्डिंग कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जब आपको अगर सर्कल का एरिया दे रखा तो आप उसको 11 के रिगार्डिंग रख दो, तो 14 का एरिया निकालोगे तो आपके पास ये वाला केस आ जाएगा, 7 का एरिया निकालोगे तो आपके पास सेकंड केस आ जाएगा। तो मैंने आपसे क्या पूछा था, दोनों स्क्वायर के एरिया का रेशो क्या है 14 रेशो 7 पूछा था, दोनों स्क्वायर के एरिया का रेशो क्या होगा 2 रेशो 1, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपकी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और वाहिनी एजुकेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।